इन दिनों देश में सियासी दंगल ऐसा मचा है कि कोलकाता से दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ तक तापमान सर चढ़ा हुआ है। एक तरफ कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है तो दूसरी तरफ अब कल यानी 10 जून को एनडीए की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक मोदी राज के खिलाफ प्लान बनाने के लिए हुई। एनडीए की बैठक मोदी राज के 12 साल के कामकाज के प्रसार का प्लान बनाने के लिए होगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश से लेकर तमाम क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से शिकवा शिकायतों की और यूपी चुनाव में ज्यादा सीटों की हसरत नहीं पालने की नसीहत भी दे दी। तो दूसरी तरफ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी टीएमसी और ममता के खिलाफ मोर्चा खोला बैठे हैं। आज थोड़ी देर पहले एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची, दूसरी तरफ बंगाल सीआईडी की टीम पैरामिलिट्री लेकर कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर अभिषेक बनर्जी को खोजने पहुंच गई थी। तो इतनी हलचलों के बीच चर्चा यह हो रही है कि इंडिया गठबंधन मिलजुल कर कैसे बीजेपी की सियासत का मुकाबला कर पाएगा। एक तरफ टीएमसी टूटी जा रही है और बीजेपी पर सवाल उठा रही है, तो अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेसी नेता ममता राज और टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल की शिकस्त को देखते हुए इंडिया गठबंधन यूपी में फतेह के मोर्चे को तैयार करना चाहती है, लेकिन यह सियासी कोशिश का ऊंट किस करवट बैठ पाएगा कहना फिलहाल मुश्किल है। पक्ष विपक्ष के चुनावी जंग में इन्हीं तमाम संभावनाओं और आकांक्षाओं पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है। अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके, टीएमसी, सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें। We raised the issue. They explain in what context such statements were made. That's all. When India alliance is a broad-based alliance against BJP, how the topmost leader of the alliance can state that the left parties are part of BJP? So this is a fundamental question. So this was raised. बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की, लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं। देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हो। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है। बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को 2 टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए। बात सीट की नहीं, जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी।
दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है, जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली, लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस के हिस्सों में 105 सीटें मिली थी, लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14। लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में, तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती, दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है। इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो अब इंडिया गठबंधन के सामने असली चुनौती अगले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तब होने वाली है, और क्या उस वक्त इंडिया अलायंस की यह बैठक कारगर साबित होगी, क्योंकि मुख्य विषय इस बात को लेकर भी था कि क्या कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर अपने सहयोगी दलों से कैसे बात करती है। क्या एनडीए की तरह इंडिया गठबंधन के भीतर भी ये सारे मसले चुनाव से पहले सुलझाए जा सकते हैं या नहीं सुलझाए जा सकते। कितना फायदा होगा इंडिया अलायंस को कल की बैठक का, चर्चा करेंगे।